In this question, let A vector is equal to I plus j plus 2k and B vector is equal to 2I minus 3j plus k and C vector is equal to I minus j plus k. Be a three given vector, let V vector be a vector in a plane of A and B whose projections on C is 2y root 3. If V dot j is equal to 7, then V dot I plus k is equal to. तो कह रहे हैं कि वी वेक्टर क्या है, वी वेक्टर जो है वी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो वी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, वी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर, क्योंकि सेम प्लेन में. और कह रहे हैं कि हुज प्रोजेक्शन मतलब वी वेक्टर का प्रोजेक्शन विद सी वेक्टर. तो वी वेक्टर का जब भी प्रोजेक्शन निकालते हो तो प्रोजेक्शन निकालने का मतलब है वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लोगे, ठीक है, उसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 2√3. यूनिट जो प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, जिसके प्रोजेक्शन ऑन जिस पे होता है उसका सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है. तो वो दे रखा है 2/√3. तो डायरेक्शन वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड से बी सी वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये √3 दिख रहा है. अब ये सी वेक्टर को वी वेक्टर को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है. तो वी वेक्टर जो होगा वो बेसिकली क्या है, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आई माइनस जे प्लस के वेक्टर डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 2/√3. तो √3 से √3 कैंसिल. अब यहाँ पे ए वेक्टर की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए वेक्टर में अगर हम लोग आई माइनस जे प्लस के से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, आई को 1 जे -1 ये कैंसिल आउट हो गया, के का 2 तो सिर्फ 2 इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया इसका ए वेक्टर के साथ, तो ये सिर्फ 2 देगा, राइट. प्लस फिर बाई बी वेक्टर का वी वेक्टर ये है, इसके आई माइनस जे प्लस के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वाई इंटू 2 माइनस बी वेक्टर क्या है 6 है ना, 3 इंटू -1 तो ये +3 हो जाएगा +1. इसमें भी वैसा ही लिख देता हूँ, एक्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो 1 -1 +2 ऐसा इज इक्वल टू 2 आ रहा है. तो यहाँ पे 2x प्लस 7y 6y, तो 2 से डिवाइड किया तो x प्लस 3y इक्वल टू 1. ये पहला ही क्वेश्चन हो गया. और फिर सेकेंड करने इसको j के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो x जो वेक्टर है x डॉट ए वेक्टर प्लस वाई डॉट वी वेक्टर को अगर हम लोग आई वेक्टर जे वेक्टर है ना, जे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो इसकी वैल्यू 7 आ रही है. तो x और आई वेक्टर में जे के साथ सिर्फ प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस वाई इंटू बी में सिर्फ जे वेक्टर का तो ये -3 हो जाएगा और ये 7, तो x -3y इक्वल टू 7 आ रहा है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे, 1 एंड 2 को ऐड कर देते तो यहाँ से देखो 3y कैंसिल आउट हो जा रहा है. तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 7 तो 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा. तो x की वैल्यू 4 आ गई. x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू यहाँ से किसी में पुट कर लेना, तो 4 तो यहाँ -3 तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी. अब यहाँ पे v वेक्टर जो है, अब v वेक्टर क्या होता है, तो v वेक्टर अगर हम लोग यहाँ देखोगे तो v वेक्टर जो है वो है 4a वेक्टर x प्लस क्या है, x a प्लस
वी वेक्टर क्या है, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर होगा। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करोगे तो वी वेक्टर जो होगा वो 4a वेक्टर प्लस माइनस वाई माइनस वी वेक्टर, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब यहाँ से जो हमको वैल्यू निकालना है वी वेक्टर डॉट आई प्लस के वेक्टर निकालना है। तो ये हो जाएगा 4a माइनस वी वेक्टर टू आई प्लस के वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई प्लस जे प्लस 2k। तो इसको आई प्लस के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 1 + 2। और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम लोग आई, तो आई वाला क्या है 2 और के वाला क्या है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 1 + 2 2 2 2 2। वी वेक्टर को आई के 2, यहाँ 2 और +1, तो ये 2 है +1 हो जाएगा। क्योंकि आई वेक्टर को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के वेक्टर 1 है, जे वेक्टर तो है ही नहीं उसमें, तो जे वेक्टर नहीं होगा, तो इसका ये आ रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इवैल्यूएट करके वो कितना आ रहा है, 4 इंटू 3 12 -3 डेट इज इक्वल टू 9। तो 9 इज योर करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज 9। थैंक यू।